मूवी की शुरुआत होती है लास वेगास सिटी में, जहाँ पे सब जगह ज़ॉम्बीज़ फैल चुके थे और लोग बहुत ही डरे हुए थे और सब शहर छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि शहर में ज़ॉम्बीज़ का कब्जा हो चुका था। अब सीन चेंज होता है और हम मॉली और निक को देखते हैं जो शहर के बाहर जा रहे थे अपने दोस्त के पास, जो कि मैक्सिको में रहता है और वहाँ पे अभी तक ज़ॉम्बीज़ का वायरस नहीं फैला था। तभी कार में बैठे बैठे मॉली की तबीयत खराब हो जाती है और वो लोग गाड़ी साइड करके रुक जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद मॉली वापस गाड़ी में आती है और उस वक्त गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाता है और बाहर निकल नहीं पाता, तो दोनों गाड़ी के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है जो कि उनके पास ही आ रहा होता है और वो समझ जाते हैं कि ये आदमी नहीं एक ज़ॉम्बी है। जैसे ही ज़ॉम्बी सामने आता है, निक उसको गोली मार देता है और वो वहीं गिर जाता है। तभी निक गाड़ी से अपनी गन लेने के लिए जाता है और उसका मोबाइल जमीन में गिर जाता है। ये देखकर दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ज़ॉम्बी फिर से खड़ा हो जाता है और निक अपने गन में लगे सारे बुलेट्स को ज़ॉम्बी पर उतार देता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मरता। और ये देखकर दोनों डर के मारे कार में जाकर बैठ जाते हैं और वो ज़ॉम्बी उनके कार के पास आ जाता है। फिर मॉली निक को कॉल करके किसी से हेल्प मांगने को बोलती है, लेकिन उसका फोन बाहर गिर गया था, जिसके वजह से वो लोग किसी को कॉल भी नहीं कर पाते और अब वो लोग ज़ॉम्बी के वापस जाने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन सुबह से शाम हो जाती है और वो ज़ॉम्बी वहीं खड़ा रहता है। कुछ देर बाद उन्हें ज़ॉम्बी गाड़ी के पास दिखाई नहीं देता, तो वो दोनों गाड़ी से बाहर जाके मोबाइल लाने का सोचते हैं। जैसे ही दोनों बाहर आते हैं, पीछे से ज़ॉम्बी निक के ऊपर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। ये देखकर मॉली गाड़ी में सारा जरूरत का सामान लेकर वहाँ से भाग जाती है और एक रेगिस्तान में आती है। फिर उसे अपने बैग से बहुत सारा काम का सामान मिल जाता है और वो गूगल मैप के जरिए आगे बढ़ने लगती है और रात में वो एक जगह रुकती है जहाँ उसे अपनी बेटी की याद आने लगती है जो उसकी बहन के पास था। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी मॉली पर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह जान बचाकर मॉली एक पहाड़ पर चढ़ जाती है जहाँ पे ज़ॉम्बी नहीं आ पाते। फिर सुबह होती है और वो ज़ॉम्बी वहीं खड़ा रहता है और मॉली किसी तरह से वहाँ से कूदकर भाग जाती है और ज़ॉम्बी धीरे धीरे उसके पीछे आने लगता है। आगे जाकर मॉली को एक घर दिखाई देता है जहाँ पर वो रात गुजारने का सोचती है। जैसे ही वो सोने के लिए जाती है, तभी उसे एहसास होता है कि ज़ॉम्बी घर में घुस चुके हैं और वो ज़ॉम्बी से बचने के लिए बाथरूम के बाथटब में चली जाती है और फिर चुपचाप खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग जाती है। आगे जाकर वो देखती है कि ज़ॉम्बी अभी तक उसका पीछा कर रहा है, तो वो अब भागने के बजाय पत्थर से ज़ॉम्बी को मारने लगती है, लेकिन ज़ॉम्बी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देख के वो वापस भागने लगती है और फिर से वो एक बड़े पहाड़ में चढ़ जाती है। रात में मॉली को अपने पैशन की याद आती है, जिसमें हम देखते हैं कि मॉली एक बार डांसर थी। और फिर सुबह होती है और फिर सुबह हो जाती है और मॉली आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है, वो देखती है कि एक बड़ा सा तूफान उसकी तरफ आ रहा है और वो दोनों उस तूफान में फंस जाते हैं। तूफान रुकने के बाद जब मॉली को होश आता है, तो वो देखती है कि वो अपने मोबाइल और सारा कुछ खो चुकी है। सामने हाईवे से एक कार जा रही होती है, जिससे दो लोग आकर मॉली की मदद करते हैं और मॉली उन्हें बताती है कि उसका बैग रेगिस्तान में हरा गया है। तो वो दोनों आदमी मॉली का बैग ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी मॉली कार को देखती है जिसमें किसी और के फोटोज लगे हुए थे, जिससे वो समझ जाती है कि ये कार चोरी की हुई है। वो ना चाहते हुए भी उन दोनों को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन तभी एक लड़का पीछे से मॉली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह मॉली कार से बाहर आ जाती है और मॉली के पीछे पड़ा ज़ॉम्बी भी जिंदा हो जाता है और वो एक लड़के को काटकर उसे मार देता है। ये देखकर दूसरा लड़का गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है और कार से मिले सारी चीजों को लेकर मॉली फिर से आगे बढ़ने लगती है। उसे एक बोट मिलता है जिसमें वो सारा सामान रखकर लेकर जाती है, लेकिन वो थक जाती है, तो वो उस बोट को किसी तरह ज़ॉम्बी के पेट में बांध देती है और अब वो ज़ॉम्बी को अपने बारे में बताने लगती है और वो बोलती है कि बार डांसर होने के कारण उसकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और उसका एक बच्चा भी है जो उसके बड़ी बहन के पास है और वो उसे बहुत मिस करती है। ये सब बोलने के बाद मॉली देखती है कि ज़ॉम्बी एक पालतू पेट की तरह काम कर रहा है और वो मॉली का हर एक इंस्ट्रक्शन मान रहा है और दोनों एक हाईवे पे निकलते हैं, जहां मॉली देखती है कि वहां पे मिलिट्री की गाड़ी आ रही है और ये देखकर मॉली ज़ॉम्बी को वहां छिपा देती है, क्योंकि मिलिट्री ज़ॉम्बी को देखते ही शूट कर देते हैं। वो मिलिट्री के पास अकेली ही जाती है और वो बोलती है कि वो सामने के गांव में ही रहती है और वो सेफ है। तभी ज़ॉम्बी बाहर आ जाता है और मॉली ज़ॉम्बी को शूट न करने के लिए मिलिट्री को बोलती है, लेकिन एक सोल्जर ज़ॉम्बी को शूट कर देता है, जिससे वो और भी ज्यादा खूंखार हो जाता है
है और ये देखकर मिलिट्री वहाँ से भाग जाते हैं। और इसी दौरान ज़ॉम्बी मोली का एक उंगली भी काट लेता है और मोली पूरी तरह से ज़ॉम्बी ना बने इसलिए वो अपना एक उंगली काट देती है और फिर वो उस ज़ॉम्बी को एक बड़े पत्थर से मार देती है और फिर एयरपोर्ट पहुंच जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन ज़ॉम्बी बन गई है और उसका बेटा बेसमेंट में बंद है। तो ये सुनकर वो मेक्सिको जाने के बजाय वापस अपने बेटे को बचाने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ रहते हैं, लेकिन किसी तरह वो ज़ॉम्बीज़ को मारकर अपने बेटे को बचा लेती है और ये मूवी इसी के साथ ख़त्म हो जाती है।